Hello everyone and welcome to Easy Way to Study. In this video we will start with question number 1 and exercise 1.3 of class 6 Maths CBSE board. So let's get going with question number 1. Estimate each of the following using general rule. General rule क्या कहता है? General rule वैसे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एस्टिमेट वैल्यू क्या होती है। सपोज़ हमने कोई ऑर्डर किया, डिलीवरी की, हमने बाहर से कुछ मंगाया और वो हमारा आया 18 रुपीज़ का, राइट। 18 रुपीज़, अब हमारे पास 20 का नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है, हमारे पास 18 रुपीज़ चेंज नहीं है, ठीक है। तो हम जो डिलीवरी बॉय है उसको हम 20 रुपीज़ देना पसंद करेंगे या हम उसको, अगर हम राउंड फिगर में देना चाहें, राउंड फिगर का मतलब होता है 18 रुपीज़ हमारे आते हैं 10 और 20 के बीच में, इधर 10 हो गया एंड इधर 20 हो गया, ठीक है। 18 रुपीज़ 10 और 20 के बीच में आते हैं और बीच में आता है 15, बीच में आता है 15। अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो होता है 14, 13, 12, 11, 10। जब भी हम लेफ़्ट साइड जाते हैं एक नंबर लाइन पर, तब हमें वैल्यू हमारी कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। व्हेन वी गो टू राइट साइड देन इट इंक्रीजेज़, ठीक है। तो अब हम इधर जाएंगे तो इट इंक्रीजेज 16, 17, 18, 19, ठीक है। अगर हमें 18 रुपीज़ उस डिलीवरी बॉय को देने हैं तो क्या हम उसको 10 रुपीज़ देना पसंद करेंगे? क्या वो लेगा 10 रुपीज़? नहीं लेगा। वो हम उसको, अगर हमारे पास चेंज नहीं है 18 रुपीज़ और सपोज़ हम देना भी चाहते हैं, जैसे कि अगर 2-3 रुपये का मार्जिन होता है तो हम उसको दे भी देते हैं। डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन, हाउ मच ही कैन गिव टू समवन, तो उस हिसाब से हम दे सकते हैं। तो अगर 18 रुपीज़ है तो हम 20 रुपीज़ देना पसंद करेंगे और उसको दे भी देंगे, क्योंकि 2 रुपीज़ हमारे पास ना, और उसके पास भी 2 रुपीज़ नहीं है चेंज, तो हम 20 रुपीज़ देंगे। लेकिन अगर हमने जो सामान मंगाया है वो 20 रुपीज़ का ही है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 13-14 रुपीज़ हैं, तो हम क्या उसको देंगे? नहीं देंगे, ना वो लेगा। राउंड फिगर में हम करेंगे या तो 10 करेंगे या 20 करेंगे, ठीक है। अगर वो सामान 13 रुपीज़ का है तब हम 20 नहीं देंगे उसको, तब वो 10 में तो मान सकता है, लेकिन हम 20 नहीं देंगे, क्योंकि राउंड फिगर जो बनती है वो 10 में बन रही है और 20 में बन रही है। तो मतलब कहने का ये है कि नियरेस्ट वैल्यू में हमें उसको राउंड ऑफ करना है। एस्टिमेट वैल्यू हमें नियरेस्ट टू द नंबर, जिस नंबर्स में भी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ किसी नंबर में नहीं पूछी, नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 20 नहीं कहा है, इन्होंने कहा है जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि जो हमारी लास्ट वैल्यू है, जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, उसमें हमें राउंड फिगर में बनाना है। जैसे कि ये 730 है, 730 है, तो मैं इसको बनाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 50 से, क्योंकि 700 इसके बीच में लाई करता है 600 में के, और 700 के बीच में लाई करता है 700 एंड 800 के बीच में लाई करता है 730। अगर मैं इसका एक मीडियम ले लूँ, मीडिएटर नंबर ले लूँ, तो वो हो जाएगा 750। तो जो 30 है वो किस साइड में रखूँगी? इस साइड रखूँगी या इस साइड रखूँगी? नियरेस्ट वैल्यू करने के लिए ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सोचना बहुत ज़रूरी है। तो हमने, जैसे मैंने बीच में इसको कर दिया, इसका एक मीडिएट पॉइंट ले लिया, मीडियम पॉइंट ले लिया, 750 हो गया। अब क्या है? 730 तो इधर आएगा ना, 10, 20, 30, 40, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू होगी वो 700 होगी, ना कि 800 होगी, क्योंकि इट इज़ सो फार एंड इट इज़ नियर, ठीक है। तो हम इसकी एस्टिमेट वैल्यू 700 बनाएंगे। अब है 98, तो 98 किसके बीच में लाई करता है? 900 एंड 1000 के बीच में लाई करता है 900 और 1000 के बीच में लाई करता है 998। कहाँ पर आएगा 998? एक इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट होगा इसका 950, ठीक है। तो ये 98 कहाँ जाएगा? 98 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू होगी वो होगी ये वाली 1000। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब मैं इसको रब कर देती हूँ और हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या बनी थी? 700
एंड इसकी एस्टिमेट वैल्यू बनी थी 1000, क्योंकि ये 1000 के नियर है, तो आंसर हो जाता है 1700। करेक्ट। नेक्स्ट बी पार्ट है 796 एंड 314। अब बताइए क्या बनेगी इसकी एस्टिमेट वैल्यू। इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 96 किसके करीब हो रहा है, 96 जो है 100 के करीब जा रहा है, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। और एक और मैं आपको वे बताती हूँ, सेकंड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट क्या है कि ये जो 9 है, हम यहाँ पर देखेंगे हमें जो इसका राउंड ऑफ करना है 7 में करना है, क्योंकि हमें लास्ट वाली वैल्यू में करना है, 100 वाली वैल्यू में, क्योंकि उन्होंने जनरल रूल के बारे में कहा है। जनरल रूल सेज दैट हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 700, 700 को करना है। तो हमें देखना है 700 के बाद वाला नंबर अगर इट इज़ ग्रेटर देन 5 देन इसमें 1 प्लस कर देंगे, और सपोज इट इज़ स्मॉलर देन 5 तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो भी हमें करना है वो 7 का ही करना है, चाहे हमें इसको इंक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ नहीं करना है। डिक्रीज़ तो करना ही नहीं है, 7 का 6 तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट इसको नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे 800। इसकी एस्टीमेट वैल्यू हो जाएगी 800, बिकॉज जो 9 नंबर है ये ग्रेटर देन 5 है। दिस इज ग्रेटर देन 5 इज ठीक है, तो 9 ग्रेटर है, तो इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बन गया। 4 अगर 4 होगा यहाँ पर तो 4 and 3 and 1 दीज आर वीक नंबर, और 9 and 8, 7 और 6 दीज आर स्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो 9 स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 800 हो गया। अब हम 1 देखेंगे, 1 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। 1 वीक नंबर है, ये वीक वाले हैं और ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं। ठीक है, तो ये 1 वीक है, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब माइनस कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा 800 में से अगर 300 माइनस करेंगे तो 500 आंसर। करेक्ट। लेट मी क्लियर इट। नेक्स्ट सी पार्ट है 12,904 एंड 2,888। 12,000, अब देखेंगे ये जो 12,000 है इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है 9, दिस इज स्ट्रॉन्ग नंबर और दिस इज वीक नंबर। इज दिस स्ट्रॉन्ग? यस, इज दिस इज स्ट्रॉन्ग नंबर। तो स्ट्रॉन्ग नंबर है तो यहाँ हो जाएगा 13,000, क्योंकि 12,000 है और ये 9 स्ट्रॉन्ग नंबर है तो 13,000 हो जाएगा, प्लस 2,888 8 भी स्ट्रॉन्ग नंबर है तो ये हो जाएगा 3,000। ऐड कर देंगे 3,000 एंड 13,000 एंड 3,000, 16,000 इज द आंसर। कोमा कहाँ पुट करते हैं? वी यूज द कोमा आफ्टर 3 नंबर्स फ्रॉम राइट साइड, 1 2 3 एंड ये कोमा लगा दिया। 28,292 एंड 21,496 माइनस कर दीजिए। पहले हम देखेंगे इसकी एस्टीमेट वैल्यू क्या बनेगी। 28,000 है और 2 क्या है? वीक नंबर है, वीक नंबर, तो 28 ही रह जाएगा। करेक्ट। माइनस 21,400 जो है ये भी एक वीक नंबर है तो 21 ही रह जाएगा। 28,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3 and 1 7,000 हमें मिलेगा आंसर। दिस इज द आंसर। कोमा पुट कर देंगे, दिस इज 700। राइट, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें करना है कि नियरेस्ट 100 में उसको राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 का मतलब है कि 100 की वैल्यू में चेंज करना है, 100 की प्लेस वैल्यू में चेंज करना है या नहीं करना है। जो भी करना है वो 100 की वैल्यू में करना है। राइट, तो फर्स्ट ए पार्ट कहता है 439 प्लस 334 प्लस 4,317। 439 100 की वैल्यू में करना है, जो भी करना है, या तो इसको राउंड ऑफ करना है या इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, वैल्यू इसी की देखनी है। तो 4 के बाद हम देख रहे हैं कि जो टेंस प्लेस पर है दैट इज़ अ वीक नंबर, दैट इज़ अ वीक नंबर, दिस इज स्मॉलर देन 5। तो हम क्या कर देंगे? इसका 400 ही रहने देंगे। ठीक है, चेंज किया है
लेकिन हमने 4 का 5 नहीं बनाया क्योंकि उसके जो बाद वाला नंबर था नियरेस्ट इट, दैट वाज अ वीक नंबर, दैट्स व्हाई वी विल नॉट चेंज इनटू 4. इट विल बी remain like 400 plus. Again similarly after 3 there is a weak number, then it is also be 300. next is 4000 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ हंड्रेड्स की वैल्यू देखेंगे. it also has a weak number after it, then we will write 4000 and only 300 because 1 is a weak number. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसको ऐड कर देते हैं 400 एंड देन 300 एंड नेक्स्ट 4300. तो इट विल बी 0 0 4 3 7 3 10 0 and 1 5. This is 5000. This is the answer. But it again says that by rounding off to nearest 10, हमें इसको nearest 10 में भी राउंड ऑफ करना है. Then हम अब देखेंगे टेंस की वैल्यू. हमें चेंज करना है टेंस की में और नहीं चेंज करना है तो वो भी टेंस की वैल्यू में. अब ये देखो 3 अब हम 3 के बाद देखेंगे. 3 के बाद क्या है 9 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर, तो इसका हो जाएगा 40. 39 विल बिकम 40 एंड 440 प्लस ये टेंस की वैल्यू चल रही है, ये 100 की वैल्यू थी. यहाँ पर 100 था और यहाँ पर 10 है. 10 का एरो मैंने छोटा बनाया है इक्वल टू 10 एंड दिस इज बिगर इक्वल टू 100. इसको समझना 100 की वैल्यू, इसको समझना टेंस की वैल्यू. ठीक है, तो ये हो गया 440 एंड प्लस फिर टेंस की देखेंगे 34. 4 इज़ अ वीक नंबर, दैट्स वाई इट विल बिकम 330. हमें 3 में चेंज करना है टेंस की वैल्यू में, ध्यान रखना टेंस की वैल्यू में ही चेंज करना है. दिस इज टेंस बिकॉज दिस इज स्मॉलर. ठीक है, एंड प्लस 317 हम 1 के बाद देखेंगे स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये हो जाएगा 4317 का हो जाएगा 20. राइट, अब इसको फिर से ऐड कर देते हैं 440 एंड देन 330 एंड नेक्स्ट 4320. चलिए इसको प्लस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 0 437 एंड 2 9 437 एंड 3 10 का 0 1 कैरीड ओवर 1 और 4 5 5090. दिस इज these two are answer, okay, of one question. Now question number B. पहले हम देखते हैं हंड्रेड्स की वैल्यू. आप समझ रहे हो ना, जो लॉन्ग एरो है दैट इज फॉर हंड्रेड्स की वैल्यू, राइट, एंड जो स्मॉल वाला एरो बनेगा ये होगा टेंस की वैल्यू के लिए. ठीक है, अभी 1,08,734. हमें क्या देखना है, नियरेस्ट 100 करना है. 100 की वैल्यू पे हम टिक कर देते हैं. 100 के बाद हम देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग नंबर है कि वीक नंबर है, पुश करेगा या नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये वीक नंबर है इससे पुश नहीं होगा, इट कांट. ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 एंड 7 ही रहेगा क्योंकि 3 वीक नंबर था, उसने इसको पुश नहीं किया, उसने इसको बड़ा नहीं बनाया. 47,599. 47,000 को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें तो 100 की वैल्यू पर जाना है और 100 की वैल्यू के बाद 9 जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसने इसको पुश कर दिया 600 बनाने के लिए और इसको मजबूरी में 600 होना पड़ा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 47,600. अब इसको माइनस कर देते हैं इसमें से 10,8,700 माइनस 47,600. राइट, अब इसको माइनस करते हैं. ठीक है, 0 0 7 में से 6 माइनस हुआ 1, 8 में से 7 1, 10 में से 4 6, 61,100. दिस इज़ वन आंसर. सेकेंड आंसर. अब देखिए टेंस की वैल्यू. छोटा वाले एरो के सामने जाते हैं और देखते हैं. हमें देखना है टेंस की वैल्यू में, यहाँ पर देखना है, ये वाला है क्वेश्चन बी. टेंस की वैल्यू क्या कहती है, 3 के बाद एक वीक नंबर है तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये पुश नहीं करेगा क्योंकि वो वीक है, उससे नहीं होगा पुश, वो कमज़ोर पड़ गया है तो वो नहीं कर पाएगा पुश. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 8 7 एंड 3 0. उसने पुश नहीं किया, 3 0 ही रह गया वहाँ पर, खुद से ही 0 बन गया वो उल्टा, पुश तो क्या ही करेगा. यहाँ हो जाएगा 47 5 एंड अब ये देखिए 9 स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसने इसको पुश किया तो ये हो जाएगा 9 10 में, और जब 10 का 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 600 में. 5 600 बन जाएगा यहाँ पर. ठीक है, इसी को 6 कर देते हैं एंड 0 0. राइट,
अब टेंस की वैल्यू, अब हम टेंस की वैल्यू को माइनस करते हैं। 1 0 8 7 3 एंड 0, 1 0 8 7 3 0। नाउ 47 6 0 0 माइनस करके देख लेते हैं। 0 3 1 1 एंड 6, तो ये आ जाएगा 61,130। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में देखते हैं पहले हम हंड्रेड्स की वैल्यू में। 100 क्या है 3, तो 3 के बाद क्या है वीक नंबर, बिल्कुल भी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वीक पड़ गया और उसको पुश नहीं किया तो ये बन जाएगा लॉन्ग एरो वाला है, हंड्रेड्स वाला। 8 3 एंड 0 0, राइट। माइनस 100 की वैल्यू 4 और 4 के बाद स्ट्रॉन्ग नंबर पुश कर दिया, बना दिया उसको 500, ठीक है। माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। 8,300 माइनस करेंगे 500, राइट। 0 0 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 1 इधर चला गया था तो 7,800। अब आते हैं टेंस की वैल्यू, छोटा सा एरो बनाते हैं टेंस के लिए और देखते हैं। 25 है यहाँ पर, टेंस की वैल्यू है 2 क्या कह 2 के बाद वाला नंबर क्या कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं आपको पुश करूँगा, आप 30 में कन्वर्ट हो जाइए, तो हो जाएगा 30 में कन्वर्ट। 8 3 एंड 30, राइट। 1 वीक नंबर है जो वंस के प्लेस पर है, जिसकी प्लेस वैल्यू वंस है, और इसकी 9 की प्लेस वैल्यू टेंस है, ठीक है, 9 टेंस। तो ये हो जाएगा, क्योंकि वीक है तो नहीं पुश करेगा, ये हो जाएगा 490। तो हम इसको फिर से अब माइनस करेंगे। 8,330 माइनस 490, राइट। माइनस कर दो। 0 9 माइनस करना है 3 में से, 9 10 11 12 13 हो जाएगा ना, वहाँ पर 1 ले लेंगे तो 4 बचेगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर 2 रह जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से लिया था, क्योंकि ये भी छोटा था 9 से। 12 में से 4 माइनस करेंगे, अगेन 8 बचेगा, यहाँ पर 7,840, राइट। 7,840, दिस इज द आंसर। दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर है, क्वेश्चन नंबर सी के। नाउ आते हैं डी पर। डी में क्या है, 100 की वैल्यू देखते हैं। 3 के बाद क्या है 4, एक वीक नंबर है, पुश नहीं कर पाएगा, तो हो जाएगा 4 8 9 3 0 0 माइनस 4 8 6 है, स्ट्रॉन्ग नंबर है तो पुश कर देगा उसको, तो हो जाएगा 400, राइट। माइनस कर देते हैं, ये आपको होमवर्क में देती हूँ माइनस करने के लिए, आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन बिलो में आंसर करेंगे। 4 8 9 3 0 0 माइनस 48 4 0 0, राइट। आंसर बताएंगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में। अब हम करते हैं टेंस। ये बड़ा एरो यहाँ पर लगाएंगे, बिगर वन एंड स्मॉलर वन हेयर, ठीक है, टेंस की वैल्यू के लिए। 4 8 9 अब देखिए टेंस में क्या है 8, जो कि ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5, तो पुश कर देगा, हो जाएगा 50। 9 3 एंड 50 माइनस 5 भी ग्रेटर नंबर है, पुश कर देगा, हो जाएगा 70। 4 8 3 7 एंड 0, राइट। इसको भी आप माइनस करेंगे और आपको आंसर देना है, राइट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल कोई हमें 100 की वैल्यू पर नहीं दिया, टेंस की वैल्यू पर नहीं दिया, तो हमें अपना ही लॉजिक लगाकर जनरल रूल से करना है। जनरल रूल का मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट वैल्यू को चेंज करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन देखनी है हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो 578 की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 500 है, तो हमें 500 में चेंज करना है, राइट। 500 में चेंज करने के लिए हम देखेंगे इसकी नियरेस्ट वैल्यू, दैट इज 7, और 7 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, वो उसको पुश करेगा, तो पुश करेगा तो बन जाएगा 600, ठीक है। 600 इंटू, अब देखेंगे इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो 1 का जो नियरेस्ट नंबर है दैट इज 6, और 6 क्या है एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये भी इसको पुश करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 200, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, एस्टिमेट वैल्यू जो होगी, तो वो हो जाएगी 600। ऐसे ही माइनस कर देते हैं, आपको इजी वे में माइनस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 0 काउंट कर लेते हैं, लास्ट के 0 जितने भी होंगे, 1 2 3 4 0 हमें मिल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, फिर डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टाइम्स 6 12, राइट। तो ये हो गया 1,20,000, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट
5281 हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, हाईएस्ट वैल्यू 5 है, जो कि उसकी नियरेस्ट वैल्यू उसको पुश नहीं करेगी बिकॉज दिस इज अ पुअर नंबर, दिस इज अ वीक नंबर, तो ये हो जाएगा 5000। एंड देन अगेन सिमिलरली 4 इज अ वीक नंबर, तो इट विल नॉट पुश, तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 5 15, यहाँ कोमा लगेगा आफ्टर 3 आफ्टर 3 आफ्टर 2, सॉरी आफ्टर 2 एंड आफ्टर 2, 1,50,000 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 करोड़ 50 लाख आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ये तो थी इसकी जनरल रूल में जो इसका राउंड ऑफ किया हुआ है, राइट, लेकिन जो आपकी बुक में है, जो आपकी बुक में है वो क्या किया हुआ है, हंड्रेड्स पर यहाँ पर राउंड ऑफ किया हुआ है। 100 की वैल्यू में जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3500। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को 3500 है, जैसा कि आपकी बुक में आंसर है वो उस हिसाब से बता रही हूँ। आप ये चाहें तो ये भी करेंगे, ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि जो आपकी बुक, जो आपकी नोटबुक चेक होगी वो मैम करेंगी। मैम ने अगर आपको ऐसे आपके स्कूल वाली मैम या सर करेंगे, अगर उन्होंने ऐसे कराया है तो आपको ये वाला करना है, उनको ऐसे उन्होंने ये वाला कराया है तो ये वाला करना है, उन्होंने अगर 100 की वैल्यू पर राउंड ऑफ किया है तो आपको भी 100 की वैल्यू पर राउंड ऑफ करना है, क्योंकि मार्क्स उनको देने हैं, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम 1 2 3 4 5 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 0 लगा लेंगे। आफ्टर दैट 5 5 जा 25 एंड 2 कैरीड ऑन, 5 3 जा 15 एंड 2 17, राइट। तो एक आंसर इसका ये भी है। ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जैसा मैम कराएं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, 1291। अब ये क्या है, जनरल रूल के हिसाब से तो हम इसको देखेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को। यहाँ पर एक वीक नंबर है जो इसको पुश नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा 1000, करेक्ट। एंड इसको देखेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, इसको पुश करेगा कि तुम 5 मत रहो, तुम 6 बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ, इसलिए तुम 6 बन जाओ, तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल रहा है 9 का, 9 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। हमें भी अगर किसी का सपोर्ट मिलता है तो हम भी बड़े शेर बन जाते हैं ना, आप भी बन जाते हो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है वही कहानी। ठीक है, तो इक्वल टू 1000 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 0 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 एंड देन 10 6 जा 60। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है डी, 9250। 9 को ये पुश नहीं कर पाएगा 2, बिकॉज दिस इज अ वीक नंबर, और वीक को तो छोड़ ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 9000 एंड देन 229 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको तो 9 स्ट्रॉन्ग नंबर है, हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग है वो, तो फिर ये हो जाएगा 30। तो आंसर विल बी 9 3 जा 27 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगेन अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, जो बुक में आंसर दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने इसको 100 की वैल्यू पर राउंड ऑफ किया है। अगेन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, जो स्कूल की आपकी बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, उसमें जो इसका आंसर है या जो आपके मैम और सर कराएंगे उनका आंसर आएगा, क्योंकि उन्होंने 9 को राउंड ऑफ तो किया है, लेकिन उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग नंबर मान के किया है, जबकि 2 स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी सही हो सकता है। 9 जब हम इसको 2 को अगर स्ट्रॉन्ग नंबर मानते हैं और इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा 9000 है, तो ये हो जाएगा 10000 अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड 30। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 और 10 3 जा 30, 3 आ जाएगा, सॉरी 0 हमने पहले ही काउंट कर लिया था। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 30 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, 30 लाख हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपकी बुक का आंसर है, ये भी आपकी बुक का आंसर है। बाकी ये जो जनरल रूल से किया हुआ है वो भी है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एंड कीप watching my videos, keep learning something new and useful and interesting,
and I will be back with some new content and useful content. If you like my video and you learn something from my videos, so please subscribe to my channel, and if you have any query then write me in comment section below. I will feel glad and happy to answer you, and bye.